बनी इसराइल में एक नौजवान था, बहुत खूबसूरत और निहायत पाकबाज। वो नौजवान टोपियां और टोकरियां बनाकर बेचता था। एक दिन बाजार में टोपियां बेचते बेचते बादशाह के महल की तरफ निकल पड़ा। महल में एक हसीन शहजादी की इस पर नजर पड़ी तो इसने अपनी खादमा को बेचकर इस नौजवान को बुलवा लिया। नौजवान ने समझा कि शायद शहजादी साहबा ने कुछ खरीदना है। वो खादिमा के साथ महल में दाखिल हुआ तो खादिमा दरवाज़ा बंद करके बाहर से चली गई और शहजादी बरहना हालत में सामने आ गई और बोली, ए हसीन नौजवान, मेरे करीब आ और मेरी ख्वाहिश पूरी कर। नौजवान ने कहा, ए शहजादी, इस रब से डर जो बड़ा बेनियाज है। शहजादी ना मानी और धमकी देने लग पड़ी कि अगर तूने मेरी तस्कीन पूरी ना की तो मैं बादशाह सलामत के पास शोर मचाती इसी हालत में जाऊंगी और कहूंगी कि इस नौजवान ने मेरी इज्जत जबरदस्ती लूटने की कोशिश की है। अब नौजवान बड़ा परेशान हुआ और कुछ सोचकर बोला, अच्छा, मुझे नहाने की इजाजत दी जाए ताकि मैं साफ सुथरा हो जाऊं। शहजादी बोली, ठीक है, पर यहाँ नहीं नहाना तुमने, क्योंकि तुम भाग जाओगे। तुम इस खादिमा के साथ 40 फीट ऊपर महल की छत पर जाकर नहाओ। नौजवान मान गया और ऊपर चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि अब क्या करूं, तो इसके जहन में इसके सिवा कोई और हल ना आया कि 40 फीट छलांग ही लगा दी जाए। उसने छलांग लगाते वक्त दुआ पड़ी, ऐ अल्लाह पाक, मुझे तेरी नाफरमानी पर मजबूर किया जा रहा है और मैं इस बुराई से बचना चाहता हूँ। मुझे 40 फीट नीचे छलांग मारकर मर जाना तो मंजूर है, लेकिन तेरी नाफरमानी नहीं। ये कहकर नौजवान ने छलांग मार दी। उसी वक्त एक फरिश्ते को बारी ताला से हुक्म जारी हुआ कि जाओ इस नौजवान को बचाओ। फरिश्ते ने इस नौजवान को अपने पैरों में समा लिया और आराम से नीचे उतार लिया। नौजवान बड़ा खुश हुआ और उसी वक्त शुक्राने के नफल अदा किए और बारगाह इलाही में अर्ज की, मौला, तू चाहे तो मुझे अपने इस काम से बेनियाज करवा सकता है। ऐ रब, मुझे तो कुछ अनायत कर ताकि मैं आराम से बैठकर खा भी सकूं और तेरी इबादत भी कर सकूं। इसकी दरखास्त कबूल हुई और वही फरिश्ता जिसने इसको बचाया एक सोने से भरी बोरी ला दी। अजीम नौजवान ने फिर सजदे शुक्र अदा किया और बोला, ऐ मेरे परवरदिगार, ये जो सोना इसी रिज़्क का हिस्सा है और जो मुझे दुनिया में मिलना था तो इसमें बरकत फरमा, और अगर ये इस अजर का हिस्सा है जो मुझे आखिरत में मिलना है और इसकी वजह से मेरे आखिरत के अजर में कमी होगी तो मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। नौजवान को एक गायबाना आवाज आई, ये जो सोना तुझे अता किया गया है इस सबर का 70वां हिस्सा है जो तूने इस गुनाह से बचने के लिए किया। इस नौजवान ने कहा, ऐ मेरे मालिक, मुझे ऐसे खजाने की हाजत नहीं जो आखिरत में मेरे अजर में कमी का बायस बने। चुनांचे नौजवान ने जब ये बात कही तो सारा सोना इसी वक्त गायब हो गया। इस कहानी का अखलाकी सबक, प्यारे दोस्तों, अगर आप अल्लाह के लिए गुनाह छोड़ देते हैं तो अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस तरह की मॉरल, अखलाकी, सच्ची, सबक आमूज कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे इस चैनल इसरार उर्दू स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, उसे प्रेस करके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें, फिर आल को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया।